ये मुल्क हमारे सबका है। हम इसने इस मुल्क में ज़िंदगी गुजारनी है और इसमें सबसे अहम यह है कि मुल्क तब आगे बढ़ते हैं जब मुल्क आइन और कानून के मुताबिक चलते हैं। मुझे बहुत अफसोस है कि इस वक्त जो हमारे मुल्क में, और मैंने सुबह भी बात की थी सभी बार में, कि हमारे MNAs को बाकायदा 3 किस्म के ऑफर आ रहे हैं। नंबर 1, आपको जितने पैसे चाहिए आप ले लें। मैं हल्पन के बात करता हूँ, मैं कोई गैर जिम्मेदार बात नहीं करता। वो जो उन्होंने कहा है वो तारण ने। नंबर 1। नंबर 2, अगर आप पैसे नहीं लें तो आपको कोई बड़ी ऑफर वजारत पे ले, और अगर वजारत भी नहीं तो आप फिर जो है ना तैयार हो जाए एंटी करप्शन, FIA और NAP के लिए। क्या ये मुल्क इस तरह चलना है? और अफसोस अब इस बात पे है कि जो हमारा पार्लियामेंट लाजेस है, मैं स्पीकर साहब से मुखातिब हूँ, मैं अभी ट्राई भी कर रहा था, उससे बात भी कर रहा था कि हमारा पार्लियामेंट लाजेस इस वक्त अमलन इदारों के ज़ेर उसके पास है, वो भी महफूज नहीं है। अगर लाजेस महफूज नहीं है, आपकी सियासत जो आपको आइन प्रोटेक्शन देती है कि आप अपने राय का इजहार कर सकते हैं, आप अपना नजरिया बयान कर सकते हैं, कानून आपको एक तहफ़्फ़ुज़ देती है, और इसके खिलाफ आप इस तरह रवैया करते हैं तो आप क्या चाहते हैं? मियां साहब, मैं आपसे सिर्फ इतना कहता हूँ, मुझे पता है तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं है, न तुम्हारी इतनी जो है ना तुम्हारे अंदर इतनी जुर्रत है, लेकिन जो कुछ करते हो वो ऐसा ना हो। हम वो लोग नहीं हैं। हमने हमेशा आपके भाई को जब बेटा तो प्रोडक्शन ऑर्डर दिया करता था। हमने आपके साथ जो रहम का मामला किया है, हद से ना गुजरो। शहबाज शरीफ, ये तुम्हारी बाप का मुल्क नहीं है, और यकीन जानो जितना करोगे उससे दुगना हम आपके साथ मुकाबला करेंगे। जंग तो तुम शुरू करोगे, खात्मा तुम्हारा नहीं होगा, फिर ख़त्म हम करेंगे। हम चाहते हैं मुल्क में अनार्की ना फैले, हम चाहते हैं मुल्क में स्टेबिलिटी आए, हम चाहते हैं, हमारे कानूनी हक है। आपने हमारे लीडरान को जो जेल में रखा है, ख़वातीन को जो जेल में रखा है, किस जो उसके खिलाफ केस है उसमें कोई गुंजाइश है, कोई बुनियाद है? सारी झूठी मनगढ़ंत केसेस लगाए। तो एक तो ये बात मैं करता, दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ, मैं पूरी कौम से मुल्तमिस हूँ, पूरी कौम से। जुम्मे को हम निकल रहे हैं, मीडिया वालों आपसे भी रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपके ऊपर भी जो है ना जो तालाबंदी आपके उसके ऊपर हुए, ज़बानबंदी हुई है, और जिस तरह आपके साथ भी सलूक हो, तो मैं आपको भी ऑफर कर रहा हूँ, दावत दे रहा हूँ कि जुम्मे को आप लिख लेंगे। मैं वो क्लास से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि जुम्मे को निकलो, मुल्क की आज़ादी के लिए, आइन की बहाली के लिए। मुल्क अमलन आइन मातल हो चुका है। जो कैदी हैं, जो हमारे लीडर्स हैं, उसकी रिहाई के लिए, और जो महंगाई है उसके खिलाफ, और अमन व अमान की जो बदतरीन सूरत है उसके लिए, मैं मजदूरों से, मैं तलबा से, मैं तमाम सियासी पार्टियों से, देखो, अगर आपने ये सोचना है कि इस वक्त तरीके साहब मुश्किल में है, चलो गुजर जाएगी, होती रहती हैं, हालात आते रहते हैं, गुजर जाएगी, लेकिन अगर ये ट्रेंड सेट हुआ तो किसी पार्टी की खैर नहीं है। मैं तमाम उन पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो कि कानून पे यकीन रखती है, आइन पे यकीन रखती है, हमारे जो जुम्मे के दिन की जो हमारी स्ट्राइक है, जो हमने एक अलायंस की तरफ से किया है, हमारा साथ देंगे। आप जितना समझते हो कि आपकी दबाव और बदमाशी से हम डरेंगे, इंशाल्लाह आपको जवाब देंगे। वन बाय वन, वन पर्सन जस्ट एक करके। एक मिनट, अच्छा एक मिनट बोले। यकीनन आने वाली नस्ल ये समझेगी कि मौजूदा क़यादत जो भी है जिम्मेदार है। आप क्या सजेशन करते हैं, आप सजेस्ट क्या करते हैं इन मामलों को नॉर्मलाइज कैसे किया जाए, क्योंकि ये बढ़ते ही चले जा रहे हैं। असद कैसर साहब कह रहे हैं जंग शुरू हुई तो खत्म हम करेंगे, यानी मामला सुधरते नजर नहीं आ रहे। तो आप क्या समझते हैं कि इसको सुलझाएगा कौन और कैसे? बड़ा अच्छा सवाल है टिक्का खान साहब आपका। आपने कहा है मौजूदा क़यादत को, हम तो कहते हैं कि मौजूदा क़यादत से मुराद के आपका फॉर्म 47 का जो घुसबैठिया वज़ीर आज़म है जिसका नाम शहबाज शरीफ है, वो जिम्मेदार है ना,
उन्होंने मैंडेट चुराया है तो पहले चोरी किया हुआ मैंडेट तो निकाले ना, वो जिम्मेदार हैं। उन्होंने अवाम के वोटों पे डाका डाला है, वो इलीगली वहां पे बैठे हुए हैं, तो उनको निकालें, मसला ठीक होगा। ये एंगर क्यों है? आप मुझे ये बताएं, वजीर आज़म इमरान खान साहब बार उन्होंने कहा है कि मुल्क भी मेरा, फौज भी मेरी। हम लोग सारे मुहिब्बे वतन है, हम लोग अपना, हमारे अब्बा व अजदाद ने इस खित्ते के लिए, इस मादरे वतन के लिए अपना खून बहाया है, इस मुल्क की डिफेंस के लिए लड़े। तो हम तो अल्हम्दुलिल्लाह मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है, इन दूसरों का मैं नहीं कह सकता। शिराजी को दे दीजिए। एक मिनट ऐड कर दूं, एक मिनट। एपीसी की मीटिंग के लिए जब बुलाया गया, खान साहब ने, इमरान खान साहब ने कहा जरूर हम जाएंगे। मुझे बता दें किसने अता तारण को विदाउट कैबिनेट डिसीजन ये कहा कि जाएं, जाकर के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करें? किसने ये माहौल खराब किया है? उनको आपका फर्ज है कि पॉइंट आउट करें। अच्छा, शिराजी अच्छा, इसमें दो चीजें हैं।